अब हम कार्यक्रम के अंत में परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी से निवेदन करते हैं कि गुरुदेव जी के इस पावन जयंती के अवसर पर आप अपने कुछ विचार हम सबके बीच रखने की कृपा करें। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी की पावन जयंती है। याद करके मन खुशी से भर जाता है। याद आते ही एक महान दार्शनिक, महान चिंतक, एक भव्य मूर्ति सामने खड़ी हो जाती है और फिर उसको देखते ही मन नहीं अघाता। किन्हीं भी बिंदुओं पर सोचो तो मन सोचता ही रह जाता है। उनकी प्रतिभा, उनकी रहनी, उनका कथन, उनकी करुणा, उनका प्यार, स्नेह, साधुत्व, संतत्व और उनकी जो अनासक्ति दशा थी, क्या कहना। देखते ही मन सब प्रकार से शांति को प्राप्त करता था। ऐसा उनका बाहर भीतर जीवन था। सौभाग्य हम सब लोगों का हुआ कि लगभग 84-85 से उनका दर्शन होने लगा हुआ और ये सौभाग्य दिलाने वाले कबीर आश्रम बैगवा के हमारे गुरुदेव संत श्री निर्द्वंद साहेब जी और उनके साधु समाज यहाँ से सब जाते थे, तो हमें भी जाने का अवसर पड़ा। फिर तो साधु मार्ग में आकर के बराबर उनकी शरण में रहने का, सेवा करने का अवसर मिला। और फिर इस आश्रम में भी 1993 से आना उनका आरंभ हो गया और फिर समय समय से आते ही रहे और हम सबको अपना उपदेश निर्देश कहते रहे। उनकी आज्ञा में चल करके हम लोगों का जीवन धन्य हो गया। सन 1993 में जब बैगवा आना हुआ तो इसकी पूर्व चर्चा हम इलाहाबाद गए तो गुरुदेव जी से सुने कि इधर आने वाले हैं। अंधावा गांव है, वहाँ गुरु जी का कार्यक्रम है। मन में बात कौंधने लगी कि आश्रम आ जाते, गुरु जी का चरण पड़ता तो बहुत अच्छा होता। गुरु जी से निवेदन किए। गुरु जी ने कहा, अरे बेटा ठीक है, कोई बात नहीं। हमने निवेदन किया कि नहीं गुरु जी, आपके चरण पड़ते हम लोग धन्य हो जाते। अच्छा ठीक है। गुरु जी तैयार हो गए बड़ी सरलता से और कहे कि बेटा कोई इंतजाम नहीं करना, थोड़ा सा आश्रम में गुड़ रखना और मैं आऊँगा, उसे पानी पी लूँगा और कोई इंतजाम नहीं करना। मन इस बात को सुन करके भाव विभोर हो गए। समय से आए और यहाँ पर जो कुछ बहुत हम लोग टूटा फूटा इंतजाम कर पाए, लेकिन सब संत समाज यहाँ के 2-4 थे और 40-50 भक्त आ गए, नर नारी सब देख करके चकोर की तरह गुरु जी को देखते रहे, सुनते रहे। बहुत खुश थे कि आज एक महान पुरुष का दर्शन हुआ। गुरु जी आशीर्वाद दे करके चले गए। दूसरी बार कार्यक्रम हुआ बड़ा, तो हमारे गुरु जी भी उस समय उपस्थित थे, संत पूज्य श्री निर्द्वंद साहेब जी। तो बहुत खुश थे कि इस गुरु जी पहली बार आ रहे हैं मेरे सामने यहाँ आश्रम में। तो यहाँ आए, जब दूसरे दिन सुबह कौशाम्बी घूमने जाना पड़ा तो गुरु जी का विचार हुआ कि कौशाम्बी ऐतिहासिक जगह है, बुद्ध स्थली है, तो टहलने कितना दूर पड़ेगा। तो मैं अंदाजन बता दिया कि गुरु जी यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। तो गुरु जी कहें तो कोई बात नहीं, 5-6 किलोमीटर तो हम पैदल चलेंगे, टहलने जाते हैं। तो हमारे
आदरणीय संत श्री राम साहेब जी उस समय सेवा में रहते थे, सेवा में आ चुके थे और साथ में चल पड़े, छड़ी लेकर पीछे पीछे चल पड़े। उनको भी पता नहीं था, इधर ज़्यादा घूमे उमे नहीं थे। गुरुजी आगे आगे चलते गए 7-8 किलोमीटर यमुना के किनारे पहुंच गए। अब ज़्यादा घूमते उमते काफ़ी लंबा हो गया रास्ता, अब वहाँ से आने में काफ़ी टाइम हो गया। तो इधर से कोई साधन न भेज सके, हम कार्यक्रम में व्यस्त हो गए, थोड़ा जी चित्त से थोड़ी बातें उतर गई और गुरुजी उधर घूमते हुए काफ़ी कि कोई साधन आएगा, लेकिन नहीं आया तो पैदल ही आ गए। आ करके फिर वो लंबा समय हो गया और दूरी भी हो गई, लगभग 15-16 किलोमीटर सब हो गया। तो गुरुजी आए और बताए, हमको बड़ा अफसोस भी हुआ कि क्या कहें, वो बहुत भूल हो गई। गुरुजी को बहुत पैदल चलना पड़ा, टाइम भी हो गया। गुरुजी बहुत हंसते हुए कहे कि अरे कोई बात नहीं, मुझे कोई थकान नहीं है। इतना अच्छा लगा कि गुरुजी का कितना अभ्यास है, सब प्रकार का श्रम है। आए और फिर सभी संतों को ज्ञान विचार की चर्चा हुई, कार्यक्रम जब आरंभ हुआ तो इस तरह से उनके बहुत मीठे मीठे, बहुत प्रेरक जीवन में पग पग पर प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन दर्शन से, उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व से बहुत। गुरुजी से मैं एक बार इलाहाबाद में ही जाकर के पास में बैठा, गुरुदेव जी मेरे लिए कुछ आज्ञा कर दीजिए, मैं कैसे जीवन जीऊँ। उन्होंने कहा बेटा मुक्ति का काम करना, विकास तो मुक्ति का काम करो। उनके मुख से लगता था अमृत निकल करके भीतर हृदय में जा रहा है। तो क्या करना? मुक्ति का काम करना। अरे सारी तकलीफ़ों को सह करके, सारा धक्का संत समाज का सह करके और तुम मुक्ति का काम करो, इसी के लिए जीवन मिला है। ये सब बाहर का व्यवहार, आश्रम चलाना और भक्तों को सिखाना पढ़ाना, ये सब होता रहेगा, लेकिन खास शांति मुक्ति का काम करो। वो बातें हृदय में समा गई, कभी भूलती नहीं हैं और उन्हीं की मानो ताकत से, इस टानिक से हमारा जीवन चलता है, साधना चलती है। जब बातें याद हो जाती हैं तो मन सध जाता है, फिर से स्फूर्तिवान हो जाता है। इस तरह से अनेक घटनाएं हैं। और जब हमारा यहाँ गुरुजी से जुड़ना हुआ, कबीर आश्रम बैगवा में आए, इलाहाबाद गए, गुरुजी के साथ भ्रमण किए, कुछ सेवा का अवसर मिला, तो हमारे आदरणीय संत श्री राम साहेब साधक के रूप में आए और गुरुजी की शरण में लग करके पूरे अंतिम समय तक, लगभग 18-19 साल तक सेवारत रहे। और इससे हमारा और नज़दीकीपन रहा। तो उनके रहने से लगता था कि हम ही हैं गुरुजी के पास, बड़ी खुशियाँ मिलती थी और सब प्रकार से गुरुजी का स्नेह प्यार भी मिलता था। बड़ी सावधानी से और सब प्रकार से समर्पण भावना से राम साहब की सेवा देख करके हमें बड़ी खुशी मिलती थी। तो आनंद से मन भर हो जाता था कि चलो ऐसे महान पुरुष की सेवा और उनके चरणों में रहने का, हमारे बचपन से पास में रहने वाले और अपने सहोदर भाई को देख करके बहुत मन भर जाता था। और फिर अंतिम समय तक यही मन में कामना भी थी कि अंतिम समय तक गुरु की सेवा करने का अवसर मिले अगर हमारे आदरणीय राम साहब जी को, तो और हमें खुशी मिलेगी, ये सफलता मानी जाएगी। तो मेरे मन की मानो ये पूर्ति और सफलता हुई जब गुरुदेव जी का शरीर छूटा और राम साहब उस समय सेवा में कार्यरत रहे और ये संदेशा हुआ। तो अच्छा लगा कि जिस प्रकार से तथागत बुद्ध के साथ में आनंद सेवारत रहे, भाव विभोर रहे, आनंदित रहे, वैसे ही सफलता मिली। तो इस प्रकार से सेवा का, दर्शन का, उनके ज्ञान विचार में चलने का, सब प्रकार से जीवन अपना सफल हो रहा है। ऐसे महापुरुष, बहुआयामी व्यक्तित्व वाले महापुरुष के चरणों में हम सत सत नमन करते हैं, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। कबीर पारक संस्थान आज जो प्रयाग नाम से है वही इलाहाबाद से था और पूरा इस क्षेत्र के सभी भक्त संत अधिवेशन के समय जो शरद पूर्णिमा पर होता था, जा करके उनकी शरण में संतों के दर्शन करके, उनके ज्ञान विचार सुन करके मंत्रमुग्ध होते थे।
जीवन जीने की कला सीखने को प्राप्त होती थी। वे एक महान युग पुरुष थे। उनके आज हमारे बीच में ग्रंथ हैं। उनका पार्थिव शरीर नहीं रहा और अब दर्शन तो उनके नहीं होंगे, लेकिन ग्रंथ पढ़ते ही उनका भव्य रूप सामने उपस्थित होता है और मन से जुड़ जाता है। संयम सदाचार सीखने को वहाँ से मिलने लगता है। तो आज भी उनके जीवन दर्शन से हमें सब कुछ सीखने को मिलता है। उनका साधु समाज है और उनके भक्त लोग हैं, सभी से चर्चा सुनने को मिलती है और स्वयं भी जब मन में विचार चलते हैं तो मन भावों से भर जाता है। सब प्रकार से उनका प्यार स्नेह ज्ञान सुनते थे और साधकों के लिए भक्तों के लिए पूरी मानव समाज के लिए वे ऐसे मूर्ति थे, क्या कहना। बाहर भीतर सब प्रकार से सबको मानो प्रेरित कर रहे थे कि मुक्ति को प्राप्त करो, शांति को प्राप्त करो, इसी के लिए जीवन मिला है। और उनके कहने सुनने की जो शैली थी, समझाने की जो शैली थी, बड़ी अद्भुत थी, भीतर तक प्रवेश कर जाती थी और हर साधक को मानना ही पड़ता था। उन्होंने बहुत जीवन में अपने बहुत नए नए काम किए, इसीलिए उनको युग प्रवर्तक भी माना जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। वे नारियों के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए साधना के स्रोत थे। एक बहुत बड़ी धारा चल पड़ी उनसे और नए नए अच्छे क्वालिटी के साधक साधिका उनसे निकले और ये जान करके, सुन करके, देख करके मन गदगद हो जाता है। तो उनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और यही चाहते हैं कि हम सब लोग ये जयंती मना करके उनके ज्ञान उपदेश को अपने जीवन में धारण करें, उनके बताए हुए पथ पर चल करके शांति को प्राप्त करें, दुखों से छुट्टी लें, जगत से मुक्ति लें, तभी जीवन हमारा सार्थक होगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय।